हाफिज आबाद पुलिस का जराइम पेशा नासिर के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। क्रैकडाउन थाना सिटी हाफिज आबाद और थाना काले की मंडी में किया गया। क्रैकडाउन के नतीजा में 6 मुल्जमान को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार मुल्जमान से नाजायज असला और 3540 ग्राम चर्स बरामद कर ली गई। जराइम पेशा नासिर किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं, जिनके खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। फैसलाबाद में बट बिरादरी फाउंडेशन में साबका बाडी में रद्दोबदल कर दिया गया। कुछ दोस्त काम ठीक नहीं कर रहे थे, फरियाद बट की मीडिया से गुफ्तगू। तफसीलात के मुताबिक मरकजी सदर व बानी बट बिरादरी फाउंडेशन आल पाकिस्तान व इंटरनेशनल मोहतरम फरियाद बट ने ज़िला फैसलाबाद में निगरान काबीना का चुनाव करके नदीम बट को सदर फैसलाबाद, हमजा बट को जनरल सेक्रेटरी, सलीम बट को ज्वाइंट सेक्रेटरी और उमैर बट को सोशल मीडिया हेड मुकर्रर करके नोटिफिकेशन जारी कर दिया, जिस पर मुल्क भर की बट बिरादरी ने इन्हें मुबारकबाद पेश की है। वज़ीर-ए-आला पंजाब सरदार उस्मान अहमद खान बुज़दार की हदायत पर तोंसा शरीफ में शान रहमत लिल आलमीन की तकरीबात जारी हैं। गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में नातिया मुकाबला और एसी ऑफिस में महफिल हमदनात का इनेकाद किया गया, जिसकी सदारत असिस्टेंट कमिश्नर तोंसा मोहम्मद असद जानिया ने की। असिस्टेंट कमिश्नर तोंसा मोहम्मद असद जानिया ने शान रहमत लिल आलमीन तकरीबात के तहत एसी ऑफिस और पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज तोंसा में नातिया मुकाबले और सीरत कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि हुकूमत पंजाब ने हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अकीदत के इज़हार के लिए सरकारी सतह पर प्लेटफार्म मुहैया कर दिया है। 12 रबीउल अव्वल तक शान रहमत लिल आलमीन की तकरीबात जारी रहेंगी और आज की बाबरकत तकरीब भी इसी सिलसिला की कड़ी है। महफिल हमदनात से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मुसलमानों के लिए हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मिशल राह है। दीनी और दुनियावी कामयाबी के लिए उसवे असना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनाना होगा। महफिल में मकामी नात ख़वां और सना खानों ने हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बयान करके शुरका के दिलों को मुनव्वर किया। हाफिज आबाद में 9 सरबाज कब्जा माफिया सरगर्म हो गए। फर्जी तकसीम अराजी का केस बनाकर ज़रई अराजी पर गाँव के 62 चौधरियों का ज़रई रकबा पर कब्जा करने की कोशिश। मुतासरीन का वज़ीर-ए-आला पंजाब से नोटिस लेने का मुतालबा। हाफिज आबाद कोटपनाह में तहसीलदार की मुबैना मिली भगत से 62 चौधरियों का ज़रई अराजी पर कब्जा करने के लिए सरगर्म हो गए। हाफिज आबाद का रिहायशी मेहनत कश मोहम्मद नियाज की कोटपनाह गांव में 15 कनाल ज़रई अराजी पर गांव के वडेरों ने तहसीलदार से साजबाज करके तकसीम अराजी का झूठा केस बनाकर सैफुल्लाह चट्ठा और उसके दीगर साथियों ने मेहनत कश मोहम्मद नियाज की 15 कनाल ज़मीन हथियाने के लिए सरगर्म हो गए। मेहनत कश ने एडिशनल कमिश्नर रेवेन्यू ऑफिसर के पास इंसाफ के असूल के लिए अपील दायर कर रखी है। मेहनत कश नियाज हुसैन ने वज़ीर-ए-आला पंजाब, चीफ जस्टिस ऑफ लाहौर हाई कोर्ट, कमिश्नर गुजरावाला से नोटिस लेने का मुतालबा किया। डिप्टी कमिश्नर डेरा गाजी खान ज़ीशान जावेद ने जिला कचहरी, कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट और शहर के दीगर मकामात का दौरा किया। कश्मीर पार्क में शजरकारी की एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू अहमद हसन रांझा, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर फाइनेंस व प्लानिंग सैफुर रहमान, असिस्टेंट कमिश्नर नबील अहमद, डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट वसीम अख्तर जतोई और दीगर अफीसरान हमरा थे। डिप्टी कमिश्नर डेरा गाजी खान ज़ीशान जावेद ने मेंबर पंजाब बार कौंसिल मलिक इकबाल साकिब और दीगर वोकला के हमरा जिला कचहरी में सफाई, महफूज पार्किंग और दीगर मामलात का जायजा लेते हुए हिदायत जारी की। कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट मुआयना के दौरान डिप्टी कमिश्नर को ब्रीफिंग दी गई। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि दिल अस्पताल न सिर्फ डेरा गाजी खान बल्कि खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान के लोगों के लिए वज़ीर-ए-आला पंजाब सरदार उस्मान अहमद खान बुज़दार का तोहफा है। इंस्टीट्यूट की दी गई टाइम लाइन के अंदर तकमील के लिए तमाम मुमकिन वसाइल इस्तेमाल में लाए जाएंगे। डिप्टी कमिश्नर ने कश्मीर पार्क का भी दौरा किया और अफीसरान के साथ मिलकर पौधे लगाए। डिप्टी कमिश्नर ने PHA के मुलाजमीन से कहा कि पार्क्स की बेहतरी और शहर को खूबसूरत और सरसब्ज और शादाब बनाने के लिए ज़ाती दिलचस्पी पर दौरान चेकिंग 9mm पिस्टल बरामद। नवाई इलाका कोलू तारड़ के रियाशी मुलजिम अदील से दौरान चेकिंग 9mm पिस्टल, मैगजीन और 5 गोलियां बरामद हुई। मुलजिम अदील अपने दोस्त के हमरा अदालत पेशी पर आया था। DPO मोहम्मद मासूम का कहना था गिरफ्तारी पुलिस की तरफ से किए गए सख्त सिक्योरिटी इक़दामात का नतीजा है।
آج صبح 8 بجے آیات عدالت میں عدالتی اہلکار اعجاز احمد راں اور فلک شیر احمدانی ایڈوکیٹ کے درمیان معمولی طور تکرار دست و گریبان جھگڑا ہوا، جس کو سینئر وکلاء کی طرف سے ختم کرنے کی کوشش جاری تھی کہ احمدانی برادران کے 15 سے 20 کے درمیان مسلح کلپ دار اور سوٹوں سے مسلح لوگوں نے سابق صدر بار ایسوسی ایشن جامپور ملک اعجاز احمد راں ایڈوکیٹ پر کچہری جامپور میں ان کے چیمبر میں حملہ کر دیا، جنہیں شدید زخمی حالت میں ٹی ایچ کیو ہسپتال جامپور میں داخل کر دیا۔ بعد ازاں اطلاع ملنے پر جامپور سٹی تھانہ پولیس جائے وقوع پر پہنچ گئی اور کارروائی کا آغاز کر دیا۔ جامپور کے شہریوں نے چیئرمین میونسپل کمیٹی حاجی محمد اکرم قریشی، ممبر صوبائی اسمبلی شازیہ عابد، ایڈوکیٹ سردار وقاص نوید خان گرچانی، عبدالجبار خان، جام احمد علی ارائیں، حشمت رسول، ایڈوکیٹ ملک سبطین سرور، مولانا ابو بکر عبداللہ، مولانا محمد فہد خان کھوسہ، مفتی محمد عمر خان گرمانی، مولانا قاضی انعام باری، محمد جنید خان، سلیم قریشی، دلشاد انجم ہاشمی اور دیگر اس واقعے کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے ملوث ملزمان کے خلاف قانونی کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ ٹاؤن کمیٹی حاجی پور شریف حلقہ NA 194 PP 295 ناجائز تجاوزات مافیا کے نرغے میں مقامی تحصیل و ضلع انتظامیہ کی طوطا چشمی سمجھ سے بالاتر کارروائیاں صرف کاغذی کارروائیوں تک محدود۔ کمشنر DG خان محترمہ سارہ اسلم صاحبہ، ڈپٹی کمشنر راجن پور احمد نائک صاحب، اسسٹنٹ کمشنر جامپور فاروق احمد ملک، ایڈمنسٹریٹر ٹاؤن کمیٹی حاجی پور شریف ذوالقرنین حیدر، اسٹیشن ہاؤس انچارج تھانہ حاجی پور شریف محمد اقبال بزدار، چیف آفیسر ٹاؤن کمیٹی حاجی پور شریف محمد عامر رؤف و متعلقہ حکام سے فوری نوٹس اور کارروائی کا مطالبہ۔ کند کوٹ اے سیکشن تھانہ کے قریب معمولی بات پر گولہ برادری کے دو گروپوں میں تصادم، دونوں گروپوں نے ایک دوسرے پر ڈنڈوں اور اینٹوں کا آزادانہ استعمال کیا۔ ڈنڈے لگنے کی وجہ سے 5 افراد زخمی ہو گئے۔ پولیس نے زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا۔ زخمیوں میں ایک شخص کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے، جن کو لاڑکانہ ہسپتال ریفر کر دیا گیا ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ جلد اس واقعے میں ملوث افراد کو گرفتار کر لیا جائے گا۔